देश भर में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। इस बार वोटिंग परसेंटेज थोड़ी कम देखी जा रही है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि इससे भाजपा और एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंच सकती है। इस पर झारखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने एनडीए पर प्रहार करते हुए कहा है कि अब लोग रियलिस्टिक हो गए हैं। झूठ और फरेब की राजनीति में अब किसी का इंटरेस्ट नहीं रहा। वहीं भाजपा रांची लोकसभा संयोजक संजीव विजयवर्गीय ने इस मामले पर कहा कि विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलती है। उनको भी पता है कि वो पिक्चर में नहीं है। पूरे देश में चर्चा चल रही है, अब की बार 400 पार। अब विपक्ष पर किसी का भरोसा नहीं रहा। उनके लोग वोट देने के लिए भी नहीं निकल रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा में तकरार के बीच इंडिया गठबंधन की सहयोगी दल झामुमो की ओर से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा और एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो भी वादे किए थे वो उस पर खरी नहीं उतर पाई। निश्चित तौर पे और ये रुझान भी देखने को आ रहा है पूरे राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव हो गए हैं वहां का जो रिपोर्ट आ रहा है, भले ही उसको ना एक्सेप्ट करें, लेकिन ये तो चेंज है कि वो सैचुरेशन पे पहुंच गए थे। जो भी बहस था उस वक्त, वो जो बहस सच्चाई नहीं पकड़ में आया कि ईवीएम और ये वो, लेकिन वो सैचुरेशन पे, तो निश्चित तौर पे नेचर उसको फिर नीचे ही लाता है। अब यहाँ 12 सीट जीते थे तो उनको नीचे ही आना है ना। इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो विपक्ष का बोलना है, विपक्ष बोलती है। उनको भी पता है कि वो कहीं पिक्चर पे नहीं है। इस बार पूरे देश में लहर चल रही है, अब की बार 400 पार। और जिस तरह का हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी की गारंटी जिस तरह से पूरे देश में चल रही है, हम सब का, पूरी जनता का ये मानना है कि चूंकि विपक्ष में कोई अब नेता ही नहीं रहा जिस पर लोगों को विश्वास हो सके, तो उनके लोग निकल ही नहीं रहे हैं। जो वर्षों से इंडी गठबंधन के कोई भी दल हो उसके वोटर्स थे, वो घर से निकलना ही नहीं समझ रहे, इसलिए उनको लग रहा है कि मेरा जाना नहीं जाना बेकार है। अब मोदी जी को वोट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हम देश का अपमान करेंगे और अपने जो कार्य किए गए हैं उसका अपमान करेंगे, तो वो इसलिए नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण कुछ प्रतिशत वोटों में कमी आई है। मेरा स्पष्ट कहना है कि जितने भी मत पड़ रहे हैं उसमें इंडी गठबंधन को खोजना पड़ेगा कि उनका मत कहाँ है। और आज जो परिस्थितियां और बनी हैं, आगे आने वाले दिनों में हमें 400 पार से और कितने ज़्यादा सीट को जीतेंगे, अब तो इसकी गिनती चल रही है। क्योंकि जनता जानती है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा चट्टान, एक अद्भुत लक्षण वाले नेता जिनको देवतुल्य प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, उनके घोषणा पत्र में जो कुछ भी था वो उस पर वो खरा नहीं उतर सके। जनता ने उन्हें 10 साल का समय दिया केंद्र में, और जुमलेबाजी ज़्यादा होती रही। जहां कहा गया कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, वहां भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में शामिल करना, उन्हें महत्वपूर्ण पद देना, मंत्री पद देना, और विपक्ष को परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर उन विपक्ष पर टिप्पणी करना, जबकि अपने पार्टी में ही ऐसे लोगों को उन्होंने लगातार शामिल किया। तो इन तमाम बातों से लोग दिग्भ्रमित हो गए और विकास की बातें नहीं हो रही है, सब कुछ प्राइवेट को दे दिया जा रहा है। चंद 10-20 इंडस्ट्रियलिस्ट घरानों को देश की पूरी पूंजी लगभग सौंप दी जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो घोटाले हुए, आपने देखा किस तरह से ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखा कर लोगों से चंदा लिया गया, 6000 करोड़ का चंदा, और इस तरह से तमाम बातें जो सामने आई। आप देखिए, अभी फौज में जो बहाली हो रही है, पहले था कि फौज की नौकरी के बाद एक गरीब परिवार का बेटा जब जाता था वहाँ तो उम्र भर की निश्चिंतता होती थी। घर में बूढ़े माँ बाप, बहन, जो अनब्याही बहन की शादी, या फिर खुद शादी करना, खुद बच्चों की परवरिश करना। अब 4 साल की नौकरी देकर आप झुंझुना पकड़ा रहे हैं, उसके बाद वो करेंगे क्या? या तो वो हथियार थाम के क्राइम करेंगे, या फिर वो बेरोजगार होकर भटकते रहेंगे। तो इस तरह से जो चीज़ें आ रही हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास उनका बैंक बैलेंस ख़त्म होता जा रहा है, नौकरी नहीं है,
तो ये तमाम बातें जो है ना इस चुनाव में दिख रही है, और लोग जो बाहर नहीं निकल रहे हैं इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि वो दिग्भ्रमित है कि भाई जिस पर हमने भरोसा किया वो सिर्फ धर्म के नाम पर और जुमलेबाजी करके ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो जोश वो उत्साह नहीं है। भले ही कुछ भी कहे, सरकार तो केंद्र में बनेगी इंडिया गठबंधन की ही, क्योंकि जो रुझान देखने को मिल रहा है, हमारे यहाँ भी जो उलगुलान महारैली हुई माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ, उसमें आपने देखा कि स्वतःस्फूर्त तरीके से जो जन सैलाब उमड़ा, तो ये देखकर इंडिया गठबंधन ही वहाँ पर केंद्र में सरकार बनाएगी, ये हमें पहले से ही ऐसा महसूस हो रहा है। और भाजपा भी डरी हुई है, इसीलिए तरह तरह के भटकाने वाले मुद्दे लाकर बयानबाजी का दौर चल रहा है। मैम